नमस्कार छात्रों। हमने पिछले तासिका में अलंकार के बारे में वहाँ पर देखा था। अलंकार किसे कहते हैं, उसके प्रकार कितने हैं, अलंकार कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमने पिछले तासिका में देखा था। तो अभी हम अगला व्याकरण का भाग वहाँ पर देखते हैं। उसका नाम है काल परिवर्तन। तो काल का अर्थ क्या है, काल की परिभाषा क्या है? काल का अर्थ है समय। तो यहाँ पर परिभाषा हम ले सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। मतलब वहाँ पर क्रिया होती है, मतलब उस समय का बोध वहाँ पर हमें वो क्रिया कराती है, तो उसे हम काल कह सकते हैं। और एक परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने का समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। मतलब क्रिया वहाँ पर कार्य करती है, कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, उस समय का ज्ञान या बोध वहाँ पर हमें होता है, तो उसे हम काल कह सकते हैं। मतलब कार्य वहाँ पर पूरा या अधूरा हुआ है क्या नहीं, इसके बारे में हमें समय का ज्ञान होता है या बोध होता है। आगे, क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। मतलब वहाँ पर देखो, जो कार्य व्यापार है उस समय ये पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी अवस्था का बोध वहाँ पर होता है, तो उसे हम काल कह सकते हैं। जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं, खाता है, खाया, खाएगा, ऐसा उसका उदाहरण है। आगे, काल के भेद प्रकार 3 है। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है भविष्यकाल। तो हम वर्तमान काल के बारे में जान लेते हैं। वर्तमान काल का शाब्दिक अर्थ है जो समय चल रहा है। मतलब जो समय अभी का चल रहा है उसे वर्तमान काल हम उसका अर्थ बता सकते हैं। उसकी परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो देखो, वहाँ पर कोई कार्य वर्तमान समय में होता है, मतलब जो भी कार्य हो वो वर्तमान समय में होता है, तो उसे हम वर्तमान काल कह सकते हैं। जैसे कि बच्चे की गलती क्षमा के योग्य है। दूसरा उदाहरण है, एक रागी साधु आया है जो बाजारों में गा रहा है। तो देखो, यहाँ पर जब आप वर्तमान काल का वाक्य है वो कैसे पहचानेंगे कि वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में ता, ती, ते, है आदि आते हैं। तो इससे हम वो वर्तमान काल है ऐसा बता सकते हैं। वर्तमान काल के 3 उप प्रकार है। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। तो उसमें से हम देखेंगे सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल किसे कहेंगे? जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है उसे सामान्य वर्तमान काल हम कह सकते हैं।
और जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य बोलने या लिखते समय होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। मतलब दोनों का अर्थ एक ही है। मतलब वहाँ पर कार्य बोलने या लिखने समय होता है, मतलब क्रिया का जो कार्य है वो बोलते या लिखते समय होता है तो उसे सामान्य वर्तमान काल भी कह सकते हैं। और एक सीधी और सरल भाषा है, परिभाषा है, जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है उसे हम सामान्य वर्तमान काल कह सकते हैं। जैसे कि वह प्रतिज्ञा करता है, शिष्य गुरु का ख्याल रखता है, ये उसके उदाहरण है। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण यानी क्या, पूरा नहीं हुआ, ऐसा उसका अर्थ है। तो देखो, जिस क्रिया से यह बोध होता है कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, वह चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मतलब जो वर्तमान काल में जो क्रिया पूरी नहीं हुई है लेकिन वो अभी चल रही है तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। और एक परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया वर्तमान काल में जारी है, पूर्ण नहीं हुई है, अर्थात अपूर्ण है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। दोनों का अर्थ एक ही है। मतलब क्रिया के जिस रूप से यह हमें पता चलता है कि जो क्रिया वर्तमान काल में जारी है, मतलब चल रही है, वो पूर्ण नहीं हुई है, अर्थात अपूर्ण है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि वह अपने मित्र से मिल रहा है। दूसरा है छात्र आपस में बातें कर रहे हैं। ये उन दोनों का उदाहरण है। आगे है पूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण का अर्थ है अधूरा, पूर्ण का अर्थ है पहले से वो पूरा हो चुका है, ऐसा। मतलब देखो, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि वर्तमान काल में पता चलता है कि भूतकाल में वो कार्य आरंभ हुआ था और वर्तमान काल में जाकर समाप्त हो गया, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मतलब भूतकाल में जो कार्य है या कोई क्रिया है वो पहले शुरू हो चुकी है और जो वर्तमान काल का समय है उस समय में यह क्रिया समाप्त हुई है, उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कह सकते हैं। और एक परिभाषा, इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। मतलब वर्तमान काल में यह कार्य पहले से पूरा हो चुका है तो उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कह सकते हैं। जैसे कि मैंने पाठ पढ़ा है, मैं आपके पैसे लाया हूँ, ये उसका उदाहरण है। आगे दूसरा है भूतकाल। भूतकाल किसे कहेंगे, उसका अर्थ क्या है? भूतकाल का अर्थ है जो समय बीत चुका है, मतलब पिछले ज़माने का, मतलब जो समय बीत चुका है। मतलब भूतकाल हम क्या करते हैं, अपनी घटना याद करने की कोशिश करते हैं, ऐसा। तो भूतकाल की परिभाषा क्या हो गई, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। मतलब जो भूतकाल में समय बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। आगे क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बीते हुए समय में होने वाली जानकारी मिलती है उसे भूतकाल कहते हैं। मतलब जो क्रिया का जो कार्य है
वो बीते हुए समय में हमें उसकी जानकारी मालूम होती है या हमें मिलती है, उस समय को या उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कि मौसी कुछ नहीं बोल रही थी, वह खा चुका था। ये उसके उदाहरण है। आगे अगर आपको यह वाक्य भूतकाल का है, ये पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा कि भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में था, थे, थी आदि आते हैं। मतलब ये भूतकाल है, हम वैसे इस शब्द से वहाँ पर जान सकते हैं। उसमें से है सामान्य भूतकाल। भूतकाल के 3 उप प्रकार है: सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल किसे कहेंगे? जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। मतलब भूतकाल में जो क्रिया होती है, उस विशेष समय का ज्ञान, मतलब जो विशेष कोई घटना वहाँ पर घटी होती है या वहाँ पर घटना घटती है, उस समय का ज्ञान हमें नहीं होता है, तो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। दूसरी परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से केवल यह मालूम होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय समाप्त हुआ, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। मतलब भूतकाल में आप कौन सा भी कार्य वहाँ पर करने जाते हो, आप बोलते हैं, फिर लिखते हैं, उसे समझ लेते हैं, मतलब उस समय वहाँ पर क्या होता है, ये समय समाप्त हो चुका होता है, तो उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कि पेड़ ने अमरूद नहीं टपकाए, अगले रोज चिड़ियाघर के लोग आए, तो ये सामान्य भूतकाल के उदाहरण है। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण का अर्थ है पूरा नहीं हुआ, ये तो सभी को आपको पता है। पूर्ण का अर्थ है वहाँ पर पहले से पूरा हो चुका है, ऐसा। तो देखो, जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब भूतकाल में जो कार्य है या कोई क्रिया है, वो संपन्न नहीं हुआ था, मतलब शुरू नहीं हुआ था, लेकिन वो क्या है, अभी भी वहाँ पर चल रहा था, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कि उसके सास ससुर उसे बधाई दे रहे थे। दूसरा, उन सब की आंखों से स्नेह का भाव झट रहा था। ये उसके उदाहरण है। आगे तीसरा है उसमें से पूर्ण भूतकाल। पूर्ण यानी क्या, वहाँ पर पूरा पहले से ही पूरा हो चुका है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब जो पूर्ण भूतकाल में जो क्रिया है, उस क्रिया का जो कार्य है, वो पहले से वहाँ पर पूरा हो चुका है, तो उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है, मैंने छुट्टी मांगी थी। दूसरा उदाहरण है, उन्होंने कहा था। यह उसके उदाहरण है। आगे उसमें से तीसरा प्रकार है, मुख्य प्रकार, भविष्यकाल। तो भविष्यकाल का अर्थ क्या है? जो समय आने वाला है, उसका अर्थ क्या है? जो समय आने वाला है। ये सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। क्रिया के जिस रूप से किसी काम के भविष्य में होने का बोध होता है, उसे भविष्य कहते हैं, भविष्यकाल कहते हैं। मतलब क्रिया का कौन सा भी काम हो, वो भविष्य में अगर होने वाला है या उसका बोध होता है, उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। और एक सीधी और सरल परिभाषा है, भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यकाल कहते हैं। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यकाल कहते हैं।
और एक परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। मतलब क्रिया का जो रूप है उस रूप से आप क्या करेंगे, काम वहाँ पर होगा और वो काम वहाँ पर उस समय में आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक तो करते हैं, फिर बाद में ये पूरा होता है और वो हम क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तो ये तीनों चीज़ों करने से क्या होगा, उसे हम भविष्यकाल की परिभाषा बता सकते हैं। तो भविष्यकाल का वाक्य कैसे पहचाने, तो देखो भविष्यकाल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि आते हैं। जैसे कि मैं आपकी हर आज्ञा का सिर झुकाकर पालन करूँगा। दूसरा है, किसान खेत में बीज बोएगा। तो यह भविष्यकाल का उदाहरण है। भविष्यकाल का एक ही उप प्रकार है, उसका नाम है सामान्य भविष्यकाल। तो सामान्य भविष्यकाल की परिभाषा क्या होगी, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से यानी तरीका होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। मतलब जो क्रिया भविष्यकाल में सामान्य रूप से या सामान्य तरीके से या ढंग से वहाँ पर होता है और उसका पता हमें चलता है या बोध होता है, तो उसे हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे कि क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता और एक परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। मतलब जो क्रिया का जो रूप है या जो कोई कार्य है वो आने वाले समय में वहाँ पर पूरा हो सकता है, ये हमें ज्ञात होता है, तो उसे हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे कि मैं इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुँचाऊँगा। दूसरा है, आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। तो यहाँ पर काल परिवर्तन समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।